नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है डॉक्टर एस के तिवारी। डॉक्टर एस के तिवारी जी का नाम होम्योपैथी में बहुत बड़ा नाम है। आप फादर मुलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मैंगलोर के लंबे समय तक प्रिंसिपल रहे हैं। इसके अलावा आप NIH कलकत्ता के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में आप सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ड्रग प्रूविंग कमेटी के चेयरमैन हैं। हमारे CCRH में डिफरेंट कमेटीज़ हैं, तो उसमें से एक कमेटी है ड्रग प्रूविंग, उसके चेयरमैन हैं। इसके साथ ही आपने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, काफ़ी सारी किताबें लिख रखी है। बहुत सारी किताबों का तो मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन इसेंशियल्स ऑफ रेपर्टाइजेशन वन ऑफ द बुक, जिसको मैंने खुद ने भी पढ़ा हुआ होगा जब मैं फाइनल BHMS का स्टूडेंट रहा होगा। तो इसेंशियल्स ऑफ रेपर्टाइजेशन काफ़ी अच्छी बुक है। मैं BHMS के सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा सर ने होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर पे भी किताब लिखा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें लिखी है जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आज इंदौर में हमारे सेंटर पर पधारे हैं, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे एक पेशेंट हैं लवलू जी, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं और अभी हमारे यहाँ 5-6 दिन से यहीं रुके हुए हैं। और सर को जब मैंने बताया कि लवलू जी बांग्लादेश के रहने वाले हैं, तो सर ने बंगाली में उनसे कुछ अमी तो माँ के भालोवासी वाली भाषा में कुछ पूछा था। तो मैं सर को बताया कि लवलू जी जब आए थे तो उनके आँख से रेटिनल हेमोरेज हो रहा था, और आज आप देख सकते हैं कि उनकी आँख एकदम क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। और उनका प्लेटलेट भी जब से आए हैं तब से थोड़ा सा बढ़ा है और कांस्टेंट है, अभी अब घटना बंद हो गया है और लवलू जी काफ़ी खुश हैं। तो मैं चाहूँगा कि लवलू जी भी कुछ बोले और फिर उनसे सर ने क्या बंगाली में पूछा था अभी पूछेंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये लाइव केस अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने वीडियो पे शेयर किया था यूट्यूब पे, जिसमें उनका ब्लीडिंग हो रही थी आँख से, और इतने कम समय में होम्योपैथिक दवाई से, वनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रेटिनल हेमोरेज पूरी तरह से बंद हो चुका है। प्लेटलेट काउंट बिल्कुल मेंटेन है, बिल्कुल अब नीचे नहीं जा रहा है। हीमोग्लोबिन मेंटेन है, डाउन नहीं हो रहा है, और केवल होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे है। तो लवलू जी, आपको कैसा लग रहा है? किस तारीख को आप आए थे इधर? अच्छा है। तो पहला तो मेरा खून ज्यादा से ज्यादा निकलती है, दांत से, आँख से, नाक से। अभी बंद हो गया पूरा। तो निकलती है, थोड़ी निकलती थी। निकलती थी। यस, अभी पूरा ठीक हो रहा है। गुड गुड। सर, आप डॉक्टर एस के तिवारी सर हैं, आपने अभी लवलू जी से बात किया था। सर, आपका क्या है होम्योपैथी पे राय? अभी लवलू जी से आपने बात करा तो कैसा लगा आपको होम्योपैथी के बारे में? नमस्ते। जैसा कि डॉक्टर द्विवेदी जी ने कहा, पूरी विवरण से उन्होंने बता दिया है कि इनको क्या प्रॉब्लम था और कैसा रिजल्ट है। तो मैं उत्सुकतावश सोचा कि भाई इतने कम समय में और इस तरह की प्रॉब्लम बड़ी बिना किसी पेशेंट की असुविधा के अच्छी हो गई, तो हमें थोड़ा कौतूहल हुआ और मैंने पेशेंट से बात किया उसकी भाषा में। तो ये निकल के आया कि पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी और सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। तो इसके लिए मैं पहले द्विवेदी जी को बधाई देता हूँ। और पेशेंट की लाइफ जो इस तरह से मतलब अच्छी हुई, यू कैन से ही हैज सेव्ड द लाइफ, इट्स ए क्रेडिट, एंड क्रेडिट टू हिम एंड क्रेडिट टू होम्योपैथी। तो हम ये बताएंगे कि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा विधा है कि अगर इसको ठीक से एप्लीकेशन में लाया जाए तो इसका जरूर अच्छा रिजल्ट होता है। ऐसा होता है कि लोग होम्योपैथी में किसी तरह कोई बेसिस पर मिक्सचर या किसी तरह की दवाएं देने लगते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और उसी से होम्योपैथी बदनाम भी हो जाती है। तो हमारी यही सबसे प्रार्थना है, अनुरोध है, सुझाव है स्टूडेंट्स को भी, पेशेंट्स को भी, या जो इसके बारे में जानते हैं उसको भी, कि होम्योपैथी ठीक से प्रैक्टिस की जाए। टू बी मोर प्रैक्टिकल इज टू फॉलो द थियरी, दैट्स ऑल। तो अच्छी जो थियरी है होम्योपैथी की,
बेस्ड ऑन टोटलिटी, उसको फॉलो करो और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। जैसे कि आपने ये रिजल्ट देखा, द्विवेदी जी ने इसको प्रेस्क्राइब किया और विद इन शॉर्ट टाइम नॉट ओनली ब्लीडिंग स्टॉप्ड बट इट इज स्टेबल। अब एलोपैथी में क्या होता है, हम लोगों ने बहुत केस देखा, आपने भी सुना होगा कि इस तरह के पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं और कुछ दिनों बाद वो ब्लड डाउन हो जाता है। तो इट्स ओनली अ मैनेजमेंट, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट व्हाट दे गिव। लेकिन ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है। इसका एक प्रूफ ये हमारे पेशेंट हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, लेभेलू शेख। তো আপনার সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তো সকাল, তো আপনি বলছিলেন যে এটা খুব ভালো হয়েছে। আরেকবার বলুন, এটা কতদিন ধরে আপনাকে মানে কষ্ট দিচ্ছে? 2-2.5 বছর হয়েছে। 2.5 বছর হয়েছে। আর আপনি বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি ওইখানে অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি সব ট্রাই করেছেন তো? হ্যাঁ, সব ট্রাই করছি। আপনার কোনো পরিণাম মানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। হয়নি, কোনো পরিণাম পায়নি আপনি? না। তো তারপরে আপনি এখানে কিভাবে এসেছেন? এই হিন্দু বাংলাদেশ থেকে কিভাবে এসেছেন? হ্যাঁ, কে আপনাকে বলেছে এখানে আসতে? না, এখানে আমাকে কেউ বলে নাই। আমি ইউটিউবে স্যারের ভিডিও দেখছি। ভিডিও দেখার পরে মানে আমি সরাসরি যেটা বলতে চাইতেছি, আমি যখন নাকি হসপিটালে ছিলাম, আমার প্লেটলেট 1000 নেমে গেছে। তখন হসপিটাল থেকে ডক্টর আমারে ছেড়ে দিছে, বলছে যে পেশেন্ট ভালো হবে না, একে বাড়ি নিয়ে যাও। তো তখন আমি ঘরে বসে বসে, আমার রুমে বসে বসে আমি মোবাইলে সার্চ দিলাম যে এই প্লাস্টিক অ্যানোমেনিয়া চিকিৎসা কোথায় ভালো হয়। তখন এটা সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে স্যারের ভিডিও আসছে। তো স্যারের ভিডিওটা যখন দেখলাম, যে দেখার পরে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো, যে আসলেও মনে হলো যে ওখানে গেলে আমি সুস্থ হব। তো ভিডিওটা দেখার পর ওখান থেকে স্যারের নাম্বার নিলাম, নিয়ে এসে ফোন দিলাম, স্যারের সাথে কথা বললাম। কথা বলার পরে স্যার বললো যে ঠিক হয়ে যাব, কোনো টেনশন নাই, কোনো চিন্তা নাই, ইন্দোরে আপনি আসেন, কোনো সমস্যা নাই। পরে শেষে বাংলাদেশ থেকে আমি ডাইরেক্ট তখন আমি হসপিটালে ছিলাম, পরে হসপিটাল থেকে সরাসরি ওখান থেকেই আমি ইমার্জেন্সিতে ফ্লাইটে এখানে ইন্দোরে আসছি। কদিন হলো এখানে? এখানে আমি আসছি 18 তারিখে, আজ 24 তারিখ। এক সপ্তাহ। 7 दिन। এক সপ্তাহ মধ্যে এক সপ্তাহ। অত ভালো রেজাল্ট হয়েছে, এটা খুব ভালো জিনিস। মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে হোমিওপ্যাথি একটা খুব ভালো সায়েন্স, আর যদি এটা প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই ভালো রেজাল্ট হবে। তো উনি কি বলছিলেন যে আমি মানে हम अच्छे हो गए हैं, जिस अवस्था में हम आए थे वहाँ पे कोई इलाज नहीं था, भर्ती थे, घर में वापस आए और फिर YouTube में देखा कि ऐसा कोई चिकित्सा है जो हमको ठीक कर सके, क्योंकि ये काफी निराश हो चुके थे। 1000-2000 प्लेटलेट रहता था और ये मरने की तैयारी में ही थे। तो YouTube में इनका नाम इनको मिला, द्विवेदी जी का, और सीधे यहाँ पे पहुँचे और द्विवेदी से बात की। द्विवेदी जी ने इनको समझाया, आश्वासन दिया, और आश्वासन का फल आप देख ही रहे हैं कि ये ठीक है। देखिए मैं इनका रिपोर्ट कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन 8.3 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इनकी चिकित्सा से और द्विवेदी जी की बात से हमको केंट की बात याद आ रही है। केंट ने कहा था कि if physician has faith, I mean, if the patient has faith in physician, so physician is bound to work hard. क्योंकि जो पेशेंट की विश्वास है, जो पेशेंट का ट्रस्ट है, वो फिजिशियन को एक शक्ति देता है, एक तरह का प्रभाव उसमें पड़ता है कि पेशेंट इतना विश्वास करता है, हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो हमारी मानवता क्या है, फिर लोग क्या समझे, फिर होम्योपैथिक बारे में क्या फिर। इसलिए पेशेंट फेथ मेक्स ए फिजिशियन टू वर्क हार्ड एंड फाइंड समथिंग, सम सॉल्यूशन व्हिच क्योर्स द पेशेंट and makes the physician more experienced. ऐसा केंट ने अपने लेक्चर में कहा है। इनक्यूरेबल केसेस इसका हेडिंग है, जो केंट की लेक्चर जो है ना उसमें ये एक चैप्टर है, तो इसको भी पढ़ो आप। और इससे एग्जाम्पल विच says that what Kent has observed is also very very right. Physician should have trust, patient should have trust. It's both mutual trust, then the really medicine helps.
Thank you all very much. Now अभी देख रहे थे आप डॉक्टर एस के तिवारी जी इतना सारा फिलोसफिकल बात कर रहे थे, और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि इतने सीनियर फिजिशियन हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आज हमारे साथ शेयर किया उन्होंने, और हमारे स्टालवर्ड्स की बातें भी बताई। लवलू जी अभी वो बंगाली में बोल रहे थे कि उनका प्लेटलेट 1000-2000 रहता था और आज 21000 है प्लेटलेट। 1000-2000 में कैसा कंडीशन होता है, दैट इज द क्रिटिकल इमरजेंसी। फिजियोलॉजी में लिखा है प्लेटलेट्स गोज बिलो 10,000 दैट इज द मेडिकल इमरजेंसी, एंड इफ गोज 1000 दैट इज द क्रिटिकल इमरजेंसी। दोनों वर्ड यूज किया हुआ है। तो क्रिटिकल इमरजेंसी से अभी नॉर्मल की ओर आ गया है। 21,000 2-3 रिपोर्ट में है उसके, तो अभी स्टेबल है और काफ़ी हैप्पी है। मुझे लगता है कि अब उसको ठीक हो जाएगा और ब्लड वगैरह चढ़ाना नहीं पड़ेगा, होपिंग सो। और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे उसके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आप भी होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाइए, होम्योपैथी चिकित्सा में विश्वास रखिए। जैसा कि डॉक्टर एस के तिवारी जी ने बोला कि आपको फेथ रखना ज़रूरी है। थोड़ा समय तो लगेगा ना दोस्तों, अगर इतनी जटिल बीमारी है। प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जिनको है वही जानते हैं। बोन मैरो शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन करना बंद कर देता है, उसके अलावा डिस्ट्रक्शन भी तेजी से करता है। तो बोन मैरो की खराबी को हम होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं है। लोग पीजीआई से हमारे पास आते हैं, एम्स से आते हैं, सीएमसी वैल्यूज से आते हैं, भारत के विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, भारत के बाहर के अन्य देशों से भी आते हैं। तो आप होम्योपैथी चिकित्सा पे ट्रस्ट करिए, और हम लोग बहुत साइंटिफिक वर्क करते हैं। हर अल्टरनेट डे पे जो पेशेंट रुकते हैं उनका हम सीबीसी कराते हैं, और जो पेशेंट यहाँ से बाहर होते हैं उनका हम हर हफ्ते का सीबीसी रिपोर्ट मंगाते हैं, और उसके आधार पे ही दवाइयों का चयन करते हैं। उनका सिम्टम्स प्लस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दोनों को साथ में रख करके दवाई देते हैं, और पेशेंट इस तरीके से हेल्दी और हैप्पी दोनों हो जाता है। तो थैंक्स टू महात्मा हेनीमैन जी, जिन्होंने होम्योपैथी बनाया और हमें उसको दिया लोगों का जीवन बचाने के लिए। ऐसे महात्मा हेनीमैन जी को मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।